इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है परम गुरु भक्त परिवार श्री महावीर प्रसाद जी ठोलिया, श्रीमती देवी ठोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मनोज जी ठोलिया, श्रीमती गुड़माला देवी ठोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री महेश जी ठोलिया, श्रीमती अलका देवी ठोलिया, पुत्री एवं दामाद संगीता सेठी मनोज जी सेठी, दोहिती एवं दामाद खुशबू भव्य, दोहिता मेहुल सेठी, पुत्री एवं दामाद सुनीता देवी विजय कुमार जी गंगवाल, दोहिता अमन एवं दोहिती कोमल गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मनीष कुमार ठोलिया, श्रीमती ज्योति देवी ठोलिया, पौत्री जिनीशा एवं जीतिका ठोलिया बैंगलोर, पौत्री एवं दामाद श्रीमती श्रेया पाटोदी, श्री अभिषेक जी पाटोदी, दोहिता दशानु पाटोदी, पौत्र एवं पौत्र वधु श्री शुभम, श्रीमती निधि ठोलिया, पौत्र एवं पौत्र वधु सिद्धार्थ ठोलिया, कोमल ठोलिया, समस्त ठोलिया परिवार सीकर राजस्थान। श्रीमती पुष्पा, श्री प्रकाश जैन चांदखेड़ी पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता, पुत्र एवं पुत्र वधु श्रीमती अनीता, श्री सुरेंद्र जैन चांदखेड़ी पंचकल्याणक भरत चक्रवर्ती, श्रीमती परिणीता, श्री अनिल जैन यूएसए, श्रीमती मिनी, श्री राजेश जैन सिंगापुर, चांदखेड़ी पंचकल्याणक में बाहुबली, पुत्री दामाद श्रीमती अनीता, श्री राजकुमार जैन बालाघाट, श्रीमती सरोज, श्री राजीव जैन दमोह, पौत्र पौत्री अविरल आदिश, आर्यश, अनुमिता, अवनी, पौत्री एवं पौत्री दामाद श्रीमती सोयल, श्री अनुराग जैन दिल्ली, श्रीमती सोनल, श्री दीपक जैन कटनी, श्रीमती सेजल, श्री ज्ञायक जैन बेंगलोर, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री सुप्रिया, स्वप्निल जैन शेफाली, पराग जैन शिल्पा, प्रियंक जैन राहुल, पूजा जैन अक्षांश, परपौत्र एवं परपौत्री आन्या, आरव, आज्ञा, आरवी, इरनू, यथार्थ, रियू, समस्त सनोधा परिवार सागर मध्य प्रदेश। नमोस्तु निवेदित करें कि महाराज से जिज्ञासा समाधान के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। प्रक्षणाशाध्याय विलयाम। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। पुष्पा जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पांडुक शिला पर अभिषेक करने के लिए कम से कम कितने भगवानों को विराजित कर सकते हैं? आगम के अनुसार तो एक ही भगवान को, एक पांडुक शिला पर अधिक भगवान नहीं विराजमान करना, क्योंकि एक भगवान का गंधोदक दूसरे भगवान के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। सामान्य था बड़ी मूर्तियां जब होती हैं उनका गंधक गंदे के छांटे पड़ जाएं, वो दोष नहीं है। जब एक पांडुक शिला में रखना ये उचित नहीं है, एक ही भगवान होना चाहिए। अनेक भगवानों का यदि अभिषेक करना है तो अलग अलग पांडुक शिला, अलग अलग चौकियों में थाली में भगवान विराजमान कीजिए, एक में नहीं। शर्मिला जैन बिलाला जयपुर से पूछती हैं, शांति धारा केवल पूर्ण जल से करना चाहिए या उसमें कुछ मिलाकर के भी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जब उष्ण जल किया गया है तो उसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। और आगम में शुद्धोदकई मांगनंदी महाराज ने शुद्ध जल का उपयोग किया है। शुद्ध जल से ही अभिषेक शांति धारा होना चाहिए। रौनक जैन बारापंखी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी,
हम अधिकतर देखते हैं कि धार्मिक मनुष्यों पर उपसर्ग व कष्ट क्यों ज्यादा अधिक आते हैं? यही तो उनकी परीक्षा है, क्योंकि कष्ट और उपसर्ग सहन करने के लिए तब तक वो सहिष्णु नहीं बनेंगे तो उनमें क्षमता भाव, विपरीत परिस्थितियों में शांत भाव कैसे आएगा। इसलिए धर्मात्माओं पर संकट धर्म के कारण नहीं आते हैं। एक तो अतीत में किया हुआ कर्म रहता है और धर्म के कारण से कर्मों की उदीर्णा होती है। उदीर्णा कराने के लिए ही तो तपस्या की जाती है। तपस्या किस लिए की जाती है? जिससे अशुभ कर्म उदय में आए। उपवास किस लिए की जाता है? जिससे प्यास लगे, भूख लगे, गर्मी लगे, इसके लिए तो उपवास किया जाता है। मालूम है कि उपवास लगने पर गर्मी लगेगी, प्यास भूख लगेगी, फिर भी उसको तप कहा, क्योंकि उसी में तो अपनी सहन शक्ति की परीक्षा होती है। ऐसा, और उसी से हमें पता चलता है कि हम अजर अमर अविनाशी हैं। ऐसी कथनी हमारी क्रिया में बदल जाती है जब हम संकटों में सहिष्णु बन जाते हैं। उज्जवल जैन टूंडला से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में यह आता है कि इस दिन कटिंग नहीं कराना, नाखून नहीं काटना आदि, इसका कोई वर्णन है क्या? इसका वर्णन हमें कोई मूल शास्त्रों में तो मिला नहीं। एक अभी 18वीं शताब्दी का एक कुंद श्रावकाचार्य है, कोई एक भट्टारक हुए, उन्होंने इस सब क्रिया कांडों का वर्णन किया है। लेकिन वो वर्णन उन्होंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, यह अभी तक उसका प्रमाणिकता नहीं मिली। रही बात लोक व्यवहार में ज्योतिष आदि के अनुसार, तो इनके अनुसार भी हमें कोई वर्णन देखने में नहीं आया। ये लोक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक व्यवस्थाओं से इसका कोई विशेष संबंध दृष्टिगोचर नहीं होता। रूपेश जैन आगरा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, सफलता सभी लोगों के लिए अपनी अलग है। एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा में पास होना, एक व्यापारी के लिए उसका व्यापार में सफल होना, एक राजनीतिक को राजनीति में सफल होना। जहां जहां मनुष्य का स्वार्थ की पूर्ति होती है वो उसको अपनी सफलता मानता है। कृपया कर असली सफलता का मतलब क्या है? असली सफलता वही है जिस कार्य करने पर हमारे राग द्वेष और कसाएं शांत हो जाएं, वही सबसे बड़ी सफलता है। पंडित जी दौलत राम जी ने स्पष्ट लिखा कि जिस कार्य को करने पर हमारी आकुलता खत्म हो जाए, वही सबसे बड़ा सुख है, आत्मा का हित है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता वे न कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगर लाग्यो चाहिए। आकुलताएं खत्म हो जाए, राग द्वेष शांत हो जाए, कसाएं बिल्कुल शांत हो जाएं। जिस कार्य करने के बाद हमें एकदम निर्वेद भाव, शांत भाव, एकदम ऐसा लगे बस मैं पूर्ण हूं, मुझे अब कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ कर चुका, सब कुछ पा चुका, मैं पूर्ण हूं। ऐसी निर्विकल्प दशा जब प्राप्त हो जाती है, वही कार्य की सफलता मानी जाती है। जिस कार्य करने के बाद और आकुलता बढ़े, जिस कार्य करने के बाद और डर लगे, आज प्रातःकाल जैसे कहा था, जिस कार्य करने के बाद और भय लगे, वह सब सफलता नहीं मानी जाती। जिस कार्य करने के बाद थकान महसूस हो, विश्राम की स्थिति बने, वह कार्य की सफलता नहीं। कार्य करने के बाद और ऊर्जा बढ़ना चाहिए और उत्साह बढ़ना चाहिए, वो कहलाता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते गुरुवर, परोक्ष ज्ञान क्या होता है और जीव इस ज्ञान के माध्यम से मति व शुद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
पर के आलम्बन से जो ज्ञान किया जाता है वह परोक्ष ज्ञान कहलाता है। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, लेकिन जब वो कार्य करता है तो इंद्रिय और मन का सहारा लेता है। जब जब मन और इंद्रिय का सहारा लेना पड़ता है वह जैन दर्शन में परोक्ष ज्ञान कहलाता है। मतिशुद्ध ज्ञान जो है ये अनादिकाल से जीव के पास है। सम्यक ज्ञान करने के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। क्षयोपशम बढ़ाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। हमें जानने की रुचि, हमें पढ़ने की रुचि। हम ये मान के न सोचें कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम यह मान के पढ़ें कि हमें पढ़ना आता है। हम ये मान के नहीं बैठ जाए कि मुझे समझ में, हम ये मान के पढ़ें कि मुझे पढ़ना आता है। पढ़ना आता है इसलिए पढ़ रहा हूं। कोई पूछे क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, बोले मुझे पढ़ना आता है इसलिए पढ़ रहा हूं, मुझे देखना आता है इसलिए देख रहा हूं। तो जिस जीव को पढ़ना आता है इसलिए पढ़ रहा हूं, यदि ऐसा लेकर के पढ़ता रहा तो एकदम ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है शिल पर पड़त निशान। कोई एक पाठ देखे पुराने जमाने के, रस्सी जो हाथ से जाती है वो रस्सी इतनी पतली होती है फिर भी वो शिला को काट देती है। ऐसा ही करत करत अभ्यास के एक दिन में ही समझने की चेष्टा ना करो। कालेन पच्यते विद्या, विद्या जितने घोकंत विद्या अंतस्थ धनम, अंटी का धन और घोकत है ना बार बार घोकने का ज्ञान जीवन में कहीं ना कहीं काम आ जाता है, वह व्यक्ति कभी विफल नहीं होता है। सार्थक जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, किसी घर में दो भाई आपस में एक बिजनेस करते हैं और एक भाई ज्यादा मेहनत करता है और दूसरा भाई कम मेहनत करता है, और जो भाई कम मेहनत करता है वह भाई ज्यादा पैसे कमाता है, और इसी बात को लेकर घर में क्लेश होता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? दो फूल सात फूले किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है एक धूल में पड़ा है। दोनों एक पेट से पैदा हो जाने से एक नहीं हो गए, अपने आप में अलग अलग हैं। रावण विभीषण दोनों एक मां ने जन्म दिए, एक को राम ने गले लगा लिया और एक का गला उतार दिया, और दोनों एक डाली के फूल थे। तो ये अलग अलग किस्मत लेके आते हैं, किसी कारणों से भाई भाई हो जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत, उनका स्वयं का उपादान अलग अलग होता है। उसमें कभी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। उसमें यही मानना चाहिए कि मैं अपनी खुद की किस्मत लेके आया हूं और सामने वाला खुद की किस्मत लेके आया है, उसको अपने तरीके से जीना आता है, हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। अशोक जैन गांधी अहमदाबाद 16 से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान करना चाहिए या नंदीश्वर दीप विधान करना चाहिए? आपकी इच्छा है। वो नंदीश्वर पर्व है देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए तो अष्टांग का पर्व ही है। इसलिए चाहो तो नंदीश्वर कर सकते हो, चाहो तो सिद्ध चक्र मंडल विधान कर सकते हो। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि नंदीश्वर पर्व में अष्टांगा में फलाना विधान ही करना चाहिए। बस इतना है कि नंदीश्वर पर्व अष्टांगाओं में भक्ति विशेष करना चाहिए। अब वो भक्ति किस रूप में आप करेंगे ये आपकी सुविधा है। महावीर लोहारिया अजमेर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, सूर्य उदय जब होता है तो पीला दिखता है और अस्त होता है तो पीला दिखता है, जबकि दिन भर सफेद सा दिखता है, ऐसा क्यों होता है? न वो पीला होता है न सफेद होता है, हमारी आंखें नाली पीली होती हैं, रिफ्लेक्शन पड़ता है,
प्रातः काल जब सूर्य निकलता है तो निश्चित पर्वत की रिफ्लेक्शन पड़ता है और निश्चित पर्वत रेड कलर का है, तो जैसे उसकी किरणें उस पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्टेड होती है, इससे वो वैसा दिखता है। शाम को पुनः वो निश्चित पर्वत के पास पहुंच जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो लाल दिखने लग जाता है। बीच के काल में निश्चित पर्वत का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता है, इसलिए वो जैसा दिखता है वैसा दिखता है। क्योंकि कोई भी चीज पे जैसे पन्नी है, लाइट है, इसके ऊपर यदि नीली पन्नी बांध दी जाए तो, लाल बांध दी जाए तो लाइट तो लाइट ही है ना। ऐसा ही जब सूर्य उगता है तो एक निश्चित पर्वत पड़ता है और निश्चित पर्वत का रंग जो है रेड है, और उसके कारण से उस पर वो रिफ्लेक्शन पड़ता है, इसलिए विशेष रूप से सुबह और शाम सूर्य लाल दिखता है। रेखा जैन हैदराबाद से पूछती है, नमस्ते महाराज जी, मेरा बहुत मन करता है कि मैं जब हर जगह दान दूं, जहां आप देने के लिए बोलते हैं, आपकी जिज्ञासा प्रवचन सुनती हूँ, उस समय मन बहुत कहता कि मैं दान दूं, भाव करती हूँ, मगर मेरी हैसियत नहीं होने के कारण मैं उतना नहीं दे पाती, तो मुझे क्या पाप लगता है? पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन पश्चाताप तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारी हैसियत थी तब भी कोई महाराज मिले होंगे, उन्होंने कहा होगा, और हैसियत हो से तुमने नहीं दिया होगा तो कर्म ने तुम्हें ऐसा कर दिया कि लो अब महाराज कहेंगे और तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। यही होता है। जो व्यक्तियों के पास हैसियत होती है और उनको धर्म करने का मौका मिलता है और वो नहीं करते हैं, तो कर्म उनकी ऐसी दशा कर देता है कि कल के दिन तुम्हारे सामने कार्य होगा, तुम करना चाहोगे और तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। ये तुम्हारे पूर्व के किए हुए कर्म की एक प्रकार सजा है। जैसा कि मुनिश्री ने कहा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जाते शिल पर पड़त निशान। इसी प्रकार गुरुजी, हम आपके पीछे मोक्ष मार्ग में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे नियम संयम आदि जिस प्रकार आपने शुरुआत की थी, उसी प्रकार हम लोग भी छोटे छोटे नियमों से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें जो भी जिज्ञासा होती है, आपके समाधान द्वारा हमें लाभ प्राप्त होता रहे, यही भावना है, और हम भी आपके पीछे पीछे संयम मार्ग पर बढ़ते रहें। ऑनलाइन जिज्ञासा के उपरांत हम सभी पारसनाथ धाम बांदकपुर से मुनिश्री के माध्यम से यह जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय चैनल और सुधा कलश चैनल आदि के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागणों की ओर से एवं देश विदेश में जो अपने घर से भक्तगण यह कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी की ओर से महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इस सत्र को प्रारंभ में हम सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान सीलचंद जी जैन अनोरा दाऊ, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सूर्यकांता जी जैन अजमेर। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापाक मुनि पुंगाव श्री सुधा सागर महाराज को ललितपुर जनपद बालाबीर तीर्थ कमेटी का कोटि कोटि सा नमोस्तु छुल्लगन को इच्छामी। हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा है कि सत्य कड़वा क्यों होता है? सत्य बोलने वाला पहले कुछ दुख मनाता है, बाद में उसको सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो झूठ और मायावादी का बोलता है, वो पहले तो खुशी मनाता है, बाद में मातम मनाता है। ये तो हम लोगों के अनुभव की बात है, लेकिन हमारे शास्त्रों में और ऐसा इसका क्या वर्णन कोई उसका बताएं। हे गुरुवार, दूसरी जिज्ञासा ये भी है कि सारे जैन समाज की है कि हम जैनियों के यहाँ जब लड़का लड़की का सम्मत करते हैं, कोई बात करते हैं, तो चौक पूजने के पहले हम पंचों को बुला करके मंदिर के लिए कुछ ना कुछ दान लेते हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं आपने क्यों लिया, इसका क्या कारण? तो हम तो ये कहते हैं दान है, शुभ है, लेकिन वास्तव में इसका रीजन क्या है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? गुरु इसका भी समाधान का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सत्य कड़वा नहीं होता है, सामने वाले को बुखार होता है तो उसे मीठा कड़वा लगता है।
जब जिसको सांप काट लेता है तो उसे कड़वी नींद, सर्प डसे तब जानियो सुख से नीम चबाए। जिसको मिथ्यात्व का जहर, अनेक प्रकार की कसायों की बीमारियां होती हैं, उसको मीठा खिलाओगे तो उसको कड़वा लगता है। मलेरिया बुखार में मीठा भी अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार जिन लोगों को कषाय और मिथ्यात्व के बुखार हैं, उनको सत्य कड़वा लगता है। सत्य तो सदा मीठा था, है और दूसरा, जो झूठ षड्यंत्रकारी होते हैं, पहले खुशी मनाते हैं। आपने गुंडों को, खलनायकों को देखा है, वे सदा पहले खूब खुशी मनाते, ठहाका लगाते, पूरी पिक्चर में उनके मजे होते हैं, लेकिन अंत के 5-10 मिनट में जो उनकी दुर्दशा होती है, तो यही खलनायक का स्वभाव है, नेचर है। यही तो स्वभाव है कि वो अपना भविष्य नहीं समझ पाता। षड्यंत्रकारी मकड़ी के जाल के समान होता है, जो दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनता है और मकड़ी उसी में एक दिन मर जाती है। षड्यंत्रकारी का यही होता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनते हैं, अंत में वो ही उसी जाल में फंस करके अपने जीवन का अंत कर देते हैं। यही कहना चाहिए उनके खलनायकत्व की सजा है। यदि उसको पहले खुशी नहीं मनाएगा तो फिर ज्यादा पाप नहीं कर पाएगा, वो और ज्यादा उन्मत्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कई बार सजा अधिक देने के लिए सामने वाले को अपराध के लिए प्रेरित करती है उसकी खुद की किस्मत, उसकी खुद की कुदरत। खुद की कुदरत कहती और कर, अभी सजा कम होगी। और जब वो चरम सीमा पर पहुंचता है तो कुदरत उसको ऐसे पछाड़ती है कि कोई उसको आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलता है। तीसरी बात जो आपने कही, ये जो बहुत बड़ी देन है, ये अभी हमने 2-3 दिन पहले कहा था। रिश्तेदार संबंध बनाने के पहले मंदिर के लिए दान लेने का अर्थ है कि सम्यक दृष्टि ये सिद्ध करना चाहता है, मैंने अपना रिश्तेदार नहीं बनाया है, मैंने भगवान का भक्त बनाया है। मेरे से संबंध जोड़ने के पहले मंदिर से संबंध जोड़ो। जो मेरे भगवान के संबंध नहीं जोड़ सकता, उससे मैं भी संबंध नहीं जोड़ सकता। तो ये सिद्ध करता है अपने नगर देवता से कि हे नगर देवता, मैंने अपना रिश्तेदारी नहीं बनाया है, मैंने आपका भक्त बनाया है। मैंने लेन देन बाद में किया है, पहले आपके खाते में लेन देन चालू किया है। ये एक सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा प्रतीक है, ये प्रभावना का प्रतीक है। और जब वो बारात लेके जाता है तब भी वहां जाकर के सबसे पहले मंदिर के लिए कुछ देना पड़ता है। वो ये सिद्ध करता है कि मैं इस नगर में आया हूं मात्र किसी से संबंध जोड़ने नहीं, इस नगर के देवता जिनेन्द्र देव को भी मैं अपना मानता हूं। यह सारा बहुत बड़ा इसका मनोविज्ञान है, बहुत बड़ी इसकी संस्कृति है। क्योंकि सम्यक दृष्टि कोई भी क्रिया करता है उसको धर्म से जोड़ना चाहता है। यदि उसने विवाह किया है तो वो ये नहीं कहता कि मैंने विवाह किया है, वो ये कहता है भगवान मैंने विवाह इसलिए किया है कि कल के दिन मैं पंचकल्याणक में इंद्र बनूंगा तो बिना इंद्राणी के नहीं बनता, कल के दिन मैं भगवान का माता पिता बनूंगा तो नहीं बन सकता। बहुत सारे नियोगी कार्य ये ध्यान में रखता है। जब वो संतान को जन्म देता है तो भी उसके मन में भाव आता है कि भगवान मेरी भावना है कि मेरे वंश में सदा से आपका अभिषेक पूजन होता आया है, मेरे वंश में सदा से मुनियों के आहार होते जाए, तो मेरे मरने के बाद भी मेरे वंश में यह प्रक्रिया चालू रहे। यह संबंध के लिए मैंने संतान की उत्पत्ति की है। यानी संसार की हर क्रिया में सांसारिक पर्पस होने के साथ सम्यक दृष्टि कोई एक पर्पस धर्म का जोड़ देता है तो वही संसार की क्रिया परमार्थ से जुड़ जाती है। ये सामान्य जनपद सत्य के कुछ रीजन माने जाते हैं। तो नवोस्तु कल्पना अगली जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती सूर्यकांता जी जैन अजमेर, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय कुमार जी जैन गौशाला अध्यक्ष तेंदुखेड़ा।
मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री जी, शुद्ध केवली भगवान और केवली भगवान में क्या अंतर है? साथ ही पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने सर्वार्थ सिद्धि जी में बताया कि प्रथम 2 ध्यान तो शुद्ध केवली भगवान के होते हैं और अंतिम 2 ध्यान केवली भगवान जी के होते हैं। तो ऐसा सूक्ष्म प्रज्ञा प्रतिपाती और शुद्ध केवली का अर्थ होता है जो मुनिराज अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किए, मां द्वादशांग को जानते हैं। जरूरी नहीं कि वो उसी भाव में मोक्ष जावे, वो सर्वज्ञ नहीं है। मां पढ़ी हुई किताब से वो जानते हैं, भगवान का सुन करके जो जानते हैं, स्वयं नहीं जानते। और केवली भगवान स्वयं अपने ज्ञान से साक्षात जानते हैं, सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, स्वयं जानते हैं। केवली भगवान स्वयं नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं उसी भाव से। 2 शुद्ध ज्ञान शुद्ध केवली को होते हैं। पूज्य उमा स्वामी महाराज के अनुसार शुक्ले चाद्य पूर्व विधा, यानी पूर्व विधि यानी द्वादशांग के जो ज्ञाता होते हैं वे प्रथम 2 शुक्ल ध्यानों के स्वामी होते हैं, और वही जाकर के जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद 13वें और 14वें गुण स्थान में जाकर के अंत के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। ऐसा सैद्धांतिक नियोग है। अगली जिज्ञासा रख रहे हैं श्रीमान संजय कुमार जी जैन, गौशाला अध्यक्ष तेंदुखेड़ा, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजुलता जी जैन, वर्णी कॉलोनी, सागर। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, बम्बई वाले नरेश संघवी जी का, क्रीड भाई का, जनवाणी चैनल आगरा का नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री की समाधि होने के बाद हम गौशाला में ऐसा कौन सा कार्य करें कि जिससे कि नए आने वाली पीढ़ी गौशाला को और आचार्य श्री को याद रखे? उनकी तो भावनाओं को यही है कि अधिक से अधिक हम गायों को सुख दे सकें, अधिक से अधिक उन गायों को सुविधाएं दे सकें, और यही उनकी भावनात्मक हमारा याद रखने का क्रम हो जाता है। बाकी प्रतीक के रूप में हम कोई भी चीज उनका, इससे जो उनका कीर्ति स्तंभ, उनका प्रशस्ति, किसी रूप में अपन उनको स्थायित्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी ये है गौशाला को हम जितना समृद्ध बनाएंगे उतनी हमारा गुरु की स्मृति द्वारा समर्पण माना जाए। अगली जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती अंजुलता जी, वर्णी कॉलोनी, सागर, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आलोक जी शास्त्री, उप महामंत्री, स्नातक परिषद, सांगानेर, दिल्ली। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवार, मैं 5म वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे घर में छोटे छोटे नाती पोता होने की वजह से मैं कभी क्लास में नहीं जा पाती हूँ, कभी घर में स्वाध्याय नहीं कर पाती हूँ। मेरा स्वाध्याय कभी कभी छूट जाता है, इस कारण मुझे बहुत दुख होता है। और घर में अगर व्रत उपवास करते हैं तो बच्चे मुझे छू लेते हैं तो मुझे थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। आप हमें ऐसा बताइए कि हम इसका पालन कैसे? शास्त्रों के अनुसार आपने जो कहा, बेटा बेटी के कारण से विघ्न आता है, तुम कार्य नहीं कर पाते हो तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन नाती पोतों के कारण किया जाता है तो तुम्हारा मोह है, आगम के पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि शास्त्र में एक ही छूट दी है तुम्हें, बेटा बिटिया की। एक पीढ़ी को तैयार करना तुम्हारा काम है। एक पीढ़ी को तैयार करने में तुम्हें धर्म भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। बेटा बिटिया की सुरक्षा करने के लिए तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत धर्म में विघ्न आता है तो हो जाने दो, माफ है, क्योंकि एक पीढ़ी। लेकिन एक पीढ़ी के बाद नाती पोते तुम्हारे कार्य में विघ्न डालते हैं तो ये उनकी गलती नहीं है, तुम्हारा व्यामोह है। उनके प्रति अपनी एक पीढ़ी को संभालो और दूसरी पीढ़ी अपने बेटे से कहो, तेरे छोकरे हैं, तू संभाल, तेरी बहू संभाल, मैं तो मंदिर जाती हूँ, मैंने तो तुझे तैयार कर दिया है। आगम की एक ही परंपरा, एक पीढ़ी को संभालने की छूट है तुम्हें। दूसरी पीढ़ी के कारण यदि आप धर्म छोड़ रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा व्यामोह है, आपकी राग की तीव्रता है, चारित्र मोहिनी कर का प्रबल उदय है। कहीं भी नहीं लिखा कि नाती पोतों को संभालने के लिए आप धर्म छोड़ें।
और रही बात बच्चों की स्पर्श से, क्रोध नहीं करना चाहिए। बच्चा बच्चा ही है, बच्चा तुम्हें छूने के लिए नहीं छूता है, कसाय भाव से नहीं छूता है, अज्ञान भाव से छूता है। वो सावधान रहने की अपेक्षा हमें सावधान रहना चाहिए, यही बच्चों के सामने मार्ग है। अगली जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती निशाजी जैन, सूर्यनगर, दिल्ली। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आलोक जी शास्त्री, उप महामंत्री, स्नातक परिषद, सांगानेर, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से दिल्ली में एक नई पहल करते हुए आचार्य श्री को विन्यांजलि स्वरूप श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर बालिका छात्रावास के तत्वाधान में जैन समाज सूर्यनगर में हम लोग सभी मिलकर दिल्ली विद्या आराधना का शिविर का आयोजन कर रहे हैं। महाराज श्री, इस शिविर में ज्ञान कलश विराजमान करने वालों का और सहयोग देने वालों का और शिविर में बैठने वालों का क्या पुण्य बंद होता है, उनका क्या लाभ होता है, इस पर आप कुछ मार्गदर्शन देकर हमें उपकार करें। सबसे बड़ी चीज आज के भौतिक युग में, विज्ञान के युग में, कोई धर्म ज्ञान का थोड़ा भी प्रभाव करता है, फैलाता है, तो चतुर्थ काल से अपेक्षा आज का ज्ञान प्रचार करने वाला ज्यादा पुण्य का लाभ लेता है। क्योंकि चौथे काल में भौतिकता इतनी नहीं थी, विज्ञान का चकाचौंध इतनी नहीं थी, भौतिक बात इतनी नहीं प्रचारित थी, इसलिए वहां सम्यक ज्ञान को इतना मेहनत करके नहीं फैलाने की जरूरत थी। आज के युग में जहां चारों तरफ भौतिकता फैल रही हो, विज्ञान की भौतिकता टीवी आदि के चैनलों के माध्यम से कुसंस्कार दिए जा रहे हो, वहां 8 दिन का तो क्या, 1 दिन का भी एक व्यक्ति को भी यदि कोई सम्यक ज्ञान पढ़ा देता है, पढ़ाने की व्यवस्था कर देता है, तो वो शुद्ध केवली बनने तक का पुण्य कमा सकता है। आज के युग में धर्म ध्यान शिविर आदि 1 दिन का नमोकार मंत्र भी यदि किसी ने शिविर लगाया और उसके शिविर लगाने से एक बालक ने नमोकार मंत्र का अर्थ सीख लिया, तो जिसने लगाया है उसका बिना पढ़े इतना ज्ञान बढ़ जाएगा कि अगले भाव में जन्म से ही वो ज्ञानी हो जाएगा। क्योंकि आज भौतिकता में उसने नमोकार मंत्र का अर्थ बढ़ा दिया। शिविर में आने से उसने 24 भगवान के नाम सीख लिए, शिविर में आने से उसने पूजन अभिषेक सीख लिया, शिविर में आने से उसने कोई अभक्ष का त्याग कर दिया, चाइना फ्रूट का त्याग कर दिया, शिविर में आने से उसने रात्रि का कुछ त्याग कर दिया। तो ये सारा श्रेय उसे जाता है जो इन शिविरों का अर्थ पुनर्जागरण करता है, मंगल कलश की स्थापना करता है, दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करता है, इन शिविरों की व्यवस्था करता है, वह श्रेष्ठ है। 1 दिन का एक की बात करे और जिसने 10 दिन के लिए कर दिया उसकी तो महिमा। और उसमें भी सबसे ज्यादा पुण्यात्मा जीव वो है शिविर लगाने वाले जो दिल्ली जैसे स्थान पर शिविर लगाते हैं। बांधकपुर में शिविर लगाने वाले को पुण्यबंध कम है क्योंकि यहां भौतिकता कम है, लेकिन दिल्ली के अंदर माना जाता है एक व्यक्ति के ऊपर 100 व्यक्ति के बराबर माना जाता है। बांधकपुर में 1000 व्यक्तियों का जुलूस निकला और दिल्ली के अंदर 100 का निकला तो वो 1000 के बराबर माना जाता है। क्योंकि वहां का जो वातावरण है, जो वहां का कल्चर है, वो कल्चर बिल्कुल विपरीत है। तो दिल्ली जैसे, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहर हैं, जयपुर आदि, इनके अंदर भौतिकता की चकाचौंध बहुत भरी पड़ी है। आज जो सांसारिक ज्ञान है उनकी बहुत चकाचौंध है, उसमें जाकर के सम्यक ज्ञान का प्रचार करना, उसमें शिविर लगाना बहुत बड़े पुण्य की। मैं तो सारे जगत के बड़े बड़े श्रेष्ठियों से मेरा कहना है, यदि आप नहीं पढ़ सकते हो तो मत पढ़ें, लेकिन कम से कम अपने बड़े बड़े महानगरों में सुमन संस्थान से विद्वान बुलाकर, बालक बालिकाओं को बुला करके 8 दिन के लिए सही 10 दिन के लिए शिविर लगाएं। इतने लगाने मात्र से आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य लाभ होगा। और आज के युग में थोड़ा सा भी अंधेरे में जुगनू का प्रकाश भी बहुत भारी दिखता है।
अंधेरे में जुगनू का प्रकाश भी बहुत बड़ा माना जाता है। जब स्वयं की गाड़ी की लाइट चली जाए तो आगे वाले की पीछे की गाड़ी की लाइट भी बहुत बड़ी मानी जाती है। स्वयं की लाइट तो है नहीं, लेकिन आगे गाड़ी की यदि पीछे की भी लाइट हो ना, उस भरोसे भी अपनी गाड़ी, ऐसे ही आज के युग में बड़े बड़े भौतिकवादी शहरों में ये कार्य होना चाहिए। दिल्ली में ये शिविर लग रहा है। दिल्ली वालों से मेरा कहना है कि हर कॉलोनी में शिविर लगाओ, सारी कॉलोनी इकट्ठे करके एक जगह शिविर लगाओ। कम से कम गर्मी की छुट्टियों में भी यदि ये शिविर दिल्ली जैसे स्थानों पर लगता है और हर कॉलोनियों में लगता है तो बहुत बड़ा, लगाने वालों को और पढ़ने वालों को बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा पुण्य का लाभ है। जैसा कि महाराज जी ने बताया, दिल्ली क्षेत्र में शिविर, और इन्हीं दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में शिविर प्रभारी हैं और विगत वर्षों से शिविर का संचालन देख रहे हैं। ऐसे आलोक जी शास्त्री, उप महामंत्री, स्नातक परिषद सांगानेर, अपनी जिज्ञासा रखेंगे। हम सबके जीवन निर्माता तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य श्री, हमें नहीं पता कि हम लोगों का क्या पुण्योदय है कि हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस दिल्ली शहर में कोई धर्म के नाम पर हमको पूछता नहीं था, उसी दिल्ली शहर में पिछली वर्ष 7 शिविर लगे थे और इस वर्ष दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 35 शिविरों की स्वीकृति मुझे प्राप्त हो गई है। और जब सांगानेर समाज संस्कृत संस्थान सांगानेर का नाम लेते हैं और आपका नाम लेते हैं तो शहर से लोग स्वीकृति प्रदान कर देते हैं कि हमें तो अब शिविर लगाना ही है। और विगत वर्षों से वहां पर हमारे कोई शिविर लग नहीं रहे थे। पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस बार 16 स्थानों पर हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है कि वहां पर भी हम शिविर लगा रहे हैं। इन्हीं शिविरों के भ्रमण के दौरान मुनिश्री एक प्रश्न आया कि किसी मंदिर में स्वर्ण निर्मित एक प्रतिमा जी प्रतिष्ठित थी और वह चोरी हो गई और प्रयास करने के बाद मिल गए, लेकिन खंडित अवस्था में। तो अब उनका प्रश्न यह था कि इसका हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए और कितना स्वर्ण और मिला करके क्या हम पुनः उस मूर्ति को बना करके प्रतिष्ठित करा सकते हैं। नमस्ते। धातु की मूर्तियों में पुनः प्रतिष्ठित कराने का प्रावधान है। यदि इस प्रकार चोर आदि ले जाने से तो हम उसको पुनः गला करके, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, तो उसका उद्धार किया जा सकता है। पुनः गला करके उसको यथावत रूप दिया जा सकता है, कोई बाधा नहीं। महाराज जी, नहीं कहीं धातु का बनाए अथवा स्वर्ण, अब वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। वह मिलाने को तैयार और मिला दें तो और बड़ी करो, बड़ी करने में बाधा नहीं है, कम मत करना। शिविर के क्रम में पूज्य श्री के आशीर्वाद से विगत 3 वर्षों से अहमदाबाद में शिविरों का बड़े भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष अहमदाबाद में एक साथ एक ही डेट पर पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के उपकार का स्मरण करते हुए 40 स्थानों पर पंडित जितेंद्र जी शास्त्री गुनावाला की निर्देशन एवं नेतृत्व में एक साथ शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। और इन शिविरों का ही अहमदाबाद शिविरों का व्याख्यान पूरे भारत में किया जाता है कि शिविर लगाना है तो अहमदाबाद जैसा शिविर लगाएं। ऐसे शिविरों का निर्देशन करने वाले श्रीमान जितेंद्र शास्त्री अपनी पत्रिका का यहाँ पर विमोचन कराने के लिए लाए हैं। उनके साथ सांगानेर स्नातक ब्रह्मचारी वीरेंद्र जी शास्त्री हीरापुर, आलोक जी शास्त्री दिल्ली, विद्वत आलोक जी शास्त्री बड़ा मलेरा, प्रदीप जी शास्त्री दमोह और साथ में शीलचंद जी जाऊ अनौरा, राजेंद्र जी धनवारा और हमारी समाज के अध्यक्ष श्रीमान सुनील कुमार जी डबलिया और इनके साथ में सचिन जी जैन सूर्यनगर दिल्ली। सभी लोग एक साथ आ जावें और शिविर की पत्रिका का विमोचन करें और अपनी जिज्ञासा के लिए नाम जितेंद्र जी शास्त्री, इसके बाद तैयार रहेंगे। ये शिविर आपको देखना है तो अहमदाबाद का शिविर एक बार अवश्य देखें और अपने अपने गांव नगर में शिविर लगाने के लिए लोगों को प्रेरणा दें और पुण्यार्जन करें।
तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी शास्त्री। आचार्य श्री के समाधिस्थ होने के बाद उनके समर्पण स्वरूप 2024 का यह ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में किया जा रहा है। आप लंदन, अमेरिका, मिनेसोटा आदि विभिन्न स्थानों पर ये इसकी स्वीकृति हो चुकी है। इस बार का शिविर केवल कक्षाओं में पढ़ने से संबंधित नहीं है। इस बार के शिविर में आचार्य श्री की भावनाओं का पूरा निचोड़ और भक्ति कैसे की जाती है ये हमने सुधा सागर महाराज जी से सीखा। तो भक्ति और महाराज जी के निर्देशन में बनी पुस्तक और साथ ही साथ भारतवर्ष के जो टॉप साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काइनेटिक मेमोरी, फोटोजेनिक मेमोरी, न्यूमेरिक मेमोरी और विभिन्न तरीकों से जो हमारे बच्चे आज गर्त में जा रहे हैं उनको पुनः ऊपर कैसे लाना है, उनके कॉन्शियस माइंड, उनके अनकॉन्शियस माइंड को कैसे किन टूल्स के माध्यम से मजबूत करना है। और इस शिविर में जो बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल्स की आदत बहुत ज्यादा है, वो सारी आदतें छुड़ा करके उन्हें अच्छे कार्यों में कैसे संलग्न करना है, ये इस शिविर के पूरे उद्देश्य हैं और लक्ष्य हैं जो कि महाराज जी के निर्देशन में किए जा रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि जो भी अपने क्षेत्र में शिविर लगवाना चाहता है वो श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान में सूचित करें और ये निम्न नंबर पर आप अपनी बात रख सकते हैं 93140501-108। ये विकास जी का नंबर मैं फिर से बोल देता हूं 9314050108। एवं दमोह के आसपास जो भी शिविर लगाना चाहते हैं वो मुझसे यानी डॉक्टर प्रदीप जैन से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7389258191। हमारा वादा है कि आपके बच्चों को, आपके परिवार में, आपकी समाज में अच्छे संस्कारों की बगिया को विकसित करना है। धन्यवाद। और इन शिविर में भैया ने बताया संपूर्ण सामग्री निःशुल्क रहेगी, पुस्तक, बैग, और अगर समाज ने ये सहयोग दिया तो बच्चों को नाश्ता आदि की व्यवस्था भी यहां पर रहती है और गिफ्ट और सर्टिफिकेट की भी व्यवस्था रहती है। मतलब पूरा का पूरा जैसा सरकारी तंत्र होता है वैसा ही करने हम लोग जा रहे हैं। बच्चों का पेपर भी होगा, उनके लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पूरी समाज, आसपास के नगरीय जो नेतागण हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके समायोजन के साथ मुनिराजों के सानिध्य में उनको गिफ्ट आदि भी दिया जाएगा, स्मृति बनेगी। तो निश्चित रूप से आप सभी आमंत्रित हैं और मन बनाइए इस शिविर में हमें निश्चित रूप से आचार्य श्री के स्मरण करते हुए उनकी शिक्षा को आत्मसात करना है। धन्यवाद। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक जगह प्रश्न, एक लाइन पड़ी थी, अगर आप अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को अगर धर्म नहीं सिखाएंगे तो कोई अन्य उनको अधर्म सिखाने में कामयाब बहुत जल्दी हो जाता है। और महाराज जी सुनते भी हैं कि दूध वाला घर का दूध देने जाता है लेकिन शराब वाला शराब पीने दुकान पर जाता है। महाराज जी, ऐसा क्या है कि धर्म को हम देना चाहते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं कि नहीं कर पाते। और महाराज जी, अहमदाबाद ऐसा स्थान जहां पर लगभग एक साथ एक ही डेट में 9 मई 10 मई से 19 मई तक श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन आपके श्री आशीर्वाद से किया जा रहा है, जिससे महाराज जी क्रमशः हम बढ़ते क्रम में इस बार लगभग 40 से स्थानों से अधिक यहाँ पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पूज्य श्री, इसी के अंतर्गत जैसा कि आपने निर्देश दिया था समस्त भारतवर्ष को कि इसके अंतर्गत आचार्य विद्यासागर जी महाराज से रिलेटेड कुछ न कुछ कार्य करना है। तो महाराज जी, पूरे गुजरात स्तर पर दिगंबर परंपरा के महाश्रमण, मैं पुनः बोलूंगा, दिगंबर परंपरा के महाश्रमण आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इसकी ऑनलाइन प्रतियोगिता पूरे गुजरात लेवल पर की जाएगी। महाराज जी, इस शिविरों के लिए और इन शिवरात्रियों के लिए आपका विशेष आशीर्वाद की निवेदन। नमोस्तु महाराज जी। पंचमकाल का लक्षण आपने बहुत अच्छा बता दिया कि दूध घर घर देने जाना पड़ता है लेकिन शराब घर घर नहीं जाता, लोग शराब खाने नहीं पहुंच जाते हैं। ये पंचम काल की विशेषता। लेकिन सब्जी का ठेला घर घर देने जाता है लेकिन रत्न खरीदने के लिए दुकान पर ही जाना पड़ता है। हमारा जैन धर्म रत्नों का है, रत्नत्रय का है। इसके लिए हमें हमारे द्वारे पर आए तो ठीक है, नहीं आए तो हमें जहां मिले वहां से प्राप्त करना चाहिए। गुजरात में सबसे ज्यादा जैन समाज का उतना बाहुल नहीं है, तो वहां पर शिविरों की अभी बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। 2 साल से शिविरों का महत्व गुजरात समझ रहा है, अच्छे संस्कार भी आ रहे हैं। श्रेष्ठी वर्गों से मेरा कहना है कि अपने अपने शहरों में और प्रांतों में इन शिविरों के प्रति विद्युत उत्साहित हों, लगाने वालों को उत्साहित करें, आर्थिक समस्या से उनको पूर्णता मुक्त करें, पूर्णता मुक्त करें।
आज संस्थान इतना बड़ा साहस कर रहा है कि पूरे भारत में निःशुल्क शिविर लगा रहा है, करोड़ों रुपया खर्च होगा। तो श्रेष्ठी जनों से मेरा कहना है कि वे संस्थान को इतना मजबूत करें कि तुम शिविरों में अर्थ के कारण से शिविर में कोई कमी मत आने देना, तुम संस्थान को अर्थ से मजबूत करो। जो शिविर लगाते हैं उनको मजबूत करो कि आप इस कार्य को करो, अर्थ की दृष्टि से किसी कार्य को कमजोर मत होने देना। ऐसी प्रेरणा आप श्रेष्ठी वर्ग के लिए है और पढ़ने वालों के लिए है कि यदि हमें इस सुविधाओं से ज्ञान मिल रहा है तो उसको चाहे जाकर लेना पड़े चाहे घर में आके ले, ऐसे ज्ञान को छोड़ना नहीं चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अगली जिज्ञासा रख रहे हैं श्रीमान अतुल कुमार जी, राजेंद्र जी जैन पत्रकार, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जी जैन बनवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी का परिवार पर असर रहता है। मैं पास के जुझार गांव का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो करीब 5 पीढ़ी का इतिहास बताते हैं। यहाँ तक कि जब महाराजा छत्रसाल ने बड़े बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, उस समय हमारे परदादा ने 53 नंबर के मंदिर जो कुंडलपुर जी में है वो उसका निर्माण कराया था। वहां आज भी मधुमक्खी के छत्ते लगे रहते हैं। 1992 में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की पूरी ग्रीष्मकालीन वांछना उसी मंदिर के बाहर हुई थी। समय की बात आप बताना ये चाहते हैं कि वैभवशाली जो इतिहास रहा है उस दौरान अंग्रेज भी ग्रैंडफादर से डरते थे। हालात ये बने कि उनके लिए अनेक उपाधियां दी गई और स्थिति ये बने कि मौका पाकर जहर देकर उनको खत्म कर दिया गया। आप जिज्ञासा करें जी महाराज जी, जहर देकर खत्म कर दिया गया। गांव में जो जहार में जो मंदिर था वह मंदिर की मूर्तियां पूरी यहाँ बांदकपुर के मंदिर जी में आ गई। और मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, बीच में लगातार वैभवशाली इतिहास ऐसी क्या स्थितियां बनी कि पूरा परिवार खत्म हो गया और मंदिर की मूर्तियां तक यहाँ पर आ गई। और अब यहाँ पर जब जो नया मंदिर बन रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हम योगदान दें जिससे हमारा जीवन सफल हो? पहली बात, हमें पूर्वजों ने जो किया है उनकी कथाओं को इसलिए स्मृत रखा जाता है कि हम उनके लिए कुछ कर सके। वो कितने पावन थे, वो कितने पवित्र थे, कितनी भावना थी। उन्होंने कुंडलपुर में आकर के मंदिर बनाया और उसके बाद उनके वंशज ऐसे निकले कि वे आकर के पुताई भी नहीं कर पाए जिससे मधुमक्खियां न लग पाए। यही दुर्भाग्य है। बर्बाद इसलिए नहीं हुए हैं कि उन्होंने मंदिर बनाया था, बर्बाद इसलिए हुए हैं कि पूर्वज इतने महान थे और उनके वंशज कैसे निकले। हमने देखा है बड़े बड़े सेठों के इतने बड़े सेठ थे जिन्होंने बड़े बड़े नशिया बनाई, स्थान बनाए, मंदिर बनाए। आज उनके पूर्वज वंशज उसी मंदिर में अभिषेक पूजन भी नहीं करते हैं। तो अब वो लोग का कर्म क्या करे। एक और कहां उनके पूर्वज के मंदिर बनाया, आज कहां उनके वंशज के उसके दर्शन भी नहीं कर रहे हैं। तो बर्बाद नहीं होंगे तो क्या आबाद होंगे। मैंने अभी कल ही कहा था, जितने स्वच्छ और पवित्र उज्जवल कुल में तुम्हारा जन्म होगा और यदि वो व्यक्ति चूकेगा तो उसका ह्रास बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से। एक सामान्य पापी व्यक्ति के यहां कोई जन्मेगा उसका नहीं होता। बहुत बड़े पवित्र कुल में जिन्होंने मंदिर बनाए हो, बहुत बड़े त्यागी व्यक्ति रहे हो, ऐसे कुल में जन्म लेकर के व्यक्ति कुछ गलत कर लेता है तो उसका ह्रास इतना ज्यादा होता है कि वह लोग कहने को होते हैं देखो कहां इनके पूर्वज से कहां आज है। तो वो तुम्हारी चूक का परिणाम होता है। कहीं ना कहीं कोई पूर्वज चूका है क्योंकि तुम्हारा जन्म अच्छे कुल में हुआ है। अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद जो चूकेगा उसका विनाश बहुत तेजी से होता है, क्योंकि उसका कुल कैसा है, अच्छा कुल है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए और यदि वो सावधान रहता है, अपने पूर्वजों जैसा पवित्रता रखता है, तो फिर वो पूर्वजों जैसा पुताई तो क्या, पूर्वजों ने मंदिर बनाया था
तो उसका वंशज भी एक मंदिर बनाएगा, और 7 पीढ़ी के बाद उस स्थान पर 7 मंदिर मिलते तो समझते कि उस पीढ़ी में बहुत पवित्रता रही है। अब मैं और पारसनाथ धाम में यदि आपके पूर्वज की मूर्ति आई है तो आपका यही कर्तव्य कि जिस मंदिर में हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित मूर्ति आई है उस मंदिर में हम अपनी शक्ति प्रमाण कितना कर सकते हैं उतना कम है, उतना कम है, उसका कोई विचार नहीं। क्योंकि जहां पूर्वजों की संपत्ति हो वहां कुछ भी करना पड़े तो भी करने को तैयार रहना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज बांदकपुर की ओर से त्रैवार नमोस्तु गुरुदेव। अभी जो शिविर की बात चल रही है गुरुदेव, बांदकपुर समाज के मन में ऐसी जिज्ञासा है कि इतना बड़ा कार्यक्रम और इतनी बड़ी धर्म प्रभावना होने के बाद क्या पहला शिविर बांदकपुर समाज को मिल पाएगा जिसमें पूरी समाज की तरफ से गुरुजी बहुत बड़े लेवल पर यह कार्यक्रम हो, समूची समाज की ओर से समुचित और उत्तम व्यवस्था सभी शिविरार्थियों की जाएगी। गुरुदेव कृपया क्षमादान करने की कृपा करें। बांदकपुर में तो 2-2, 3-3 पंडित जो हैं शास्त्री हैं और वो शिविर लगाना चाहें और शिविर की व्यवस्था करना चाहें तो आप अपने विद्वानों से जो बांदकपुर से रिलेटेड हैं उनसे संपर्क करके व्यवस्था बनाइए। पहला क्या, पहला भी लग सकता है और आखिरी भी लग सकता है। गुरुदेव अगर बांदकपुर में ग्रीष्मकालीन बाचना या चातुर्मास हो जाए तो आपकी कृपा और आपके सानिध्य में ये भव्य मंदिर बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। उंगली पकड़ के खोंचा मत पकड़ो। मैं प्रदेश, देश एवं विदेश के सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बांदकपुर में जो श्री पारसनाथ धाम गुरुदेव की कृपा से बनने जा रहा है इसमें अपने द्रव्य का उपयोग करें, सदुपयोग करें। और हमारा बांदकपुर पंजाब नेशनल बैंक का खाता नंबर है 131-800-100-91411। IFSC कोड PUNB 0131800। पंजाब नेशनल बैंक बांदकपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। यह खाता नंबर कल से सभी जिनवाणी आदिनाथ और पारस चैनल के पट्टियों पर भी चलाया जाएगा, कृपया ध्यान दें। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती अंजना जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी विनीता दीदी दमोह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक महाराज की इच्छा में हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब मंदिर में पूजन करते समय कोई लेडीज चर्चा करती यहाँ वहाँ की तो उसमें पाप है कि कुछ हानि महाराज जी? उसको वचन की जो सिद्धि है वह खत्म हो जाती, गूंगे नाम कर्म का बंद होगा। और या फिर वो मंदिरों में जो बात करते हैं संसार की वो गूंगे नहीं हो पाएंगे तो तोतली तो जरूर होगी। और तोतली में क्या होगा, वो मंगाएगी ककड़ी और कहेगी ठटरी। ये कर्म का बंद होता है मंदिर में बात करने वालों का। चलें, ब्रह्मचारी विनीता दीदी दमोह और इसके बाद तैयार रहेंगे शिवरार्थी अवध जैन दमोह। चालू नहीं है, श्रीकिता से माइक पहुंचाएं। गुरुदेव, आपने यहाँ शिविर के लिए बात रखी, निर्देशन दिया और वहां से घोषणा भी हो गई। दमोह तेंदुखेड़ा जैन समाज के अध्यक्ष श्री अरविंद जी मोदी और गौशाला अध्यक्ष श्री संजय कुमार जैन पारसमणि ने घोषणा की कि हम तेंदुखेड़ा में शिविर लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारी समाज 51,000 रुपए की राशि से सबसे पहले पुण्यार्जन कलश की स्थापना करेगी और शिविर को भव्याति भव्य रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हे मुनिवर, आपके चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न महिला समाज से है कि ये लोग जो महिला या पति पत्नी नौकरी पेशा है उनको तो सरकार की तरफ से बंदिश है कि 2
से अधिक संतानें ना करें। लेकिन जैन समाज मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग है और घरों में रहता है, फिर भी 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और मैंने देखा है मंदिरों में कि जिस किसी महिला को तीसरा या चौथा बच्चा होना होता है तो महिलाएं ही उनका मजाक बनाती हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से जैन समाज को इस विषय पे एक संदेश देना चाहती हूँ कि समाज को किस तरह से आगे पल्लवित करें, किस तरह से बढ़ाएं। नमोस्तु मुनिवर नमोस्तु। हम लोग डायरेक्ट सीधा कुछ बोल नहीं सकते। पंच कल्याण में, गर्भ कल्याणक आदि में हम इस बात का संकेत देते। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि तुम संतानें अधिक पैदा करो। मैं यह जरूर कहूँगा कि हर नारी अधिक से अधिक जिनेंद्र भक्तों को पैदा करे। एक जैन कुल में किसी का जन्म होता है तो उसने बेटे को ही जन्म नहीं दिया, उसने जिनेंद्र देव के भक्त को जन्म दिया, उसने अभिषेक करने वाले को जन्म दिया, उसने मुनि को हार देने वाले को जन्म दिया। यहाँ तक कि जैनी के यहाँ कोई बेटा बेटी जन्मा है तो उसने बेटा बेटी को जन्म नहीं दिया, एक मुनि और आरिका को जन्म दिया। इसलिए जिस कुल में से मुनि और आरिका बनते हैं उनमें यदि संतान को तुमने रोका है परिवार नियोजन से, तो तुमने संतान को नहीं रोका है, एक जिनेंद्र भक्त को रोका है, एक शाकाहारी को रोका है, एक मुनि को रोका है, एक आरिका को रोका है। इसलिए जैनी यदि संतान को रोकती जैन समाज, तो इतने पाप के अंतराय का भागीदार होती है। वे रोकें जिनके पापी लोग हैं, जो शराबी है, जुआरी है, मांसाहारी है, वे यदि संतान को रोकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि जितनी कम संतान होंगे उतने कम जुआरी, शराबी, मांसाहारी होंगे। लेकिन जैनी को लिए तो शाकाहारी, यदि एक बेटा बिटिया हुआ तो एक शाकाहारी को जन्म दिया, एक बहुत बड़े धर्मात्मा को जन्म दिया। ये सोच यदि जैन समाज का बन जाए तो फिर जैन समाज सीमित संख्या करने की अपेक्षा अधिक संख्या करने की को मजाक नहीं उड़ाएगी। जिसकी कम संतानें होगी उसकी मजाक उड़ाई जाएगी कि तुम कैसी पापन है जो तेरे यहाँ एक ही बेटा है, यानी एक जिनेंद्र भक्त, एक शाकाहारी है, एक मुनि है। और जिसकी अधिक संतानें हैं उसके लिए आएगा कि इसके लिए कितना बड़ा कार्य है कि इसके इतने शाकाहारी पैदा किए, इतने जिनेंद्र भक्त पैदा किए, इतने मुनि आरिका बनने वाले पैदा किए। अधिक संतान वालों की प्रशंसा, कम संतान वालों की मजाक होना शुरू हो जाएगा। यदि इस ढंग का प्रचार किया जाएगा, तो इस ढंग का सोच बनाया जाए तो। शिवरात्रि अवध जैन दमोह, और इसके बाद तैयार रहेंगे शांतोदय पीठ छेद चांदपुर जहाजपुर। परम उपकारी गुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, जब कभी भी आचार्य श्री का प्रसंग आता है तो भावुकता आ जाती है। तो इसमें साधु संतों के प्रसंग के बारे में और लौकिक व्यक्तियों के प्रसंग के बारे में भावुकता आना, इसमें क्या आशय समझना चाहिए? भावुकता दो प्रकार की है, एक तो वेदना के रूप में और एक खुशी के रूप में। किसी के इतने उपकार हो जाते हैं कि उसकी स्मृति आते ही सारा शरीर रोमांचित होकर भावुक हो जाता है। ये अच्छा लक्षण है, शुभ का लक्षण है, ऐसा मानो। शांतोदय पीठ छेद शांतोदय जहाजपुर तीर्थ। इसके बाद तैयार रहेंगे सजल जैन, और अंतिम जिज्ञासा विद्योदय महिला मंडल पारसनाथ धाम बांदकपुर। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी चांदपुर जहाजपुर एवं सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर द्वारा गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छोलक जी के चरणों में क्षामी। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, आपके द्वारा जिस क्षेत्र का भी नामकरण किया गया है, यशोदय, जयोदय, पर्वोदय, सतोदय, देवोदय, उस क्षेत्र का विकास बहुत और तरक्की हुई है। ये भगवान, ऐसा हम शांतोदय वाले क्या करें कि हमें आपका सानिध्य मिले और उस क्षेत्र का विकास हो और आपके वहां पर चरण पड़े।
मेरे नाम रखने से मेरे प्रधानमंत्री क्षेत्र का विकास तो हो जाता है, समृद्धि बढ़ जाती है, लेकिन दुर्भाग्य है जैसे जैसे विकास होता है कमेटियां लड़ने लग जाती हैं, राग द्वेष लग, क्योंकि उनको क्षेत्रों पर मंदिरों में ख्याति दिखने लग जाती है, पैसा दिखने लग जाता है, विकास दिखने लग जाता है, तो राग द्वेष बहुत होने लग जाते हैं। इसलिए सब कुछ होते हुए भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए, बल्कि औलाद होना चाहिए। जब कभी कोई व्यक्ति कोई कुछ कहता है, गुरु के पास कोई किसी की शिकायत करता है, तो जिसकी शिकायत की है उसको इतना पुण्यात्मा मानना चाहिए कि मैं धन्य हो गया कि मेरी शिकायत गुरु के पास पहुंच गई। और यदि तुम्हें लगता है, बुरा लगता है कि मेरी शिकायत गुरु के पास पहुंची, जिसने शिकायत पहुंचाई उससे झगड़ा करता है, समझ लेना तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारे बुरे दिन चालू हो जाते, समझ लेना चाहिए। और खुशी होती, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु के पास, डॉक्टर के पास बीमारी का कारण और गुरु के पास हमारा दोष पहुंच जाए तो खुशियां मनाना चाहिए, अब हमारा कल्याण होने वाला है, क्योंकि मेरे और तुम लोग मानते हो, दुख मानते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सजल जैन और इसके बाद ये अंतिम जिज्ञासा विद्योदय महिला मंडल पार्श्वनाथ धाम बांदकपुर। हेलो, बोलो सुधा सागर महाराज की सीधा जय। सीधा सीधा प्रश्न करें। बोलो सुधा सागर महाराज की जय, सुधा सागर महाराज के समूह शरण की जय। भैया क्रम से बोले, जिनका नाम आया उनको नाम बोलने दें, आप बीच में खड़े हो गए। बोलो सुधा सागर महाराज की जय। हे सुधा सागर महाराज, मैं आपके समूह शरण में 3 आशीर्वाद लेने आया हूँ। पहला आशीर्वाद तो ये महाराज श्री कि मैंने 2 शिविर आपके अटेंड कर लिए आपके चरणों में रहकर। एक्सीडेंट के कारण मैं 3 साल घर में रहा, अतः सुधा सागर महाराज जी मैं तीसरे शिविर में आने की इजाजत चाहता हूं। और दूसरा शिविर महाराज जी मेरा ये है कि मैंने एक्सीडेंट के पहले संकल्प लिया था कि मैं बैठ जाइए, मेरा आशीर्वाद, बैठिए, सिट डाउन। हेलो, नमस्ते गुरु भाई। सभी लोग बोलते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, तो क्या पुण्य कार्य करके मुक्ति की इच्छा करना, फल की इच्छा करना नहीं है? नहीं है। फल का अर्थ होता है सांसारिक फल, विषय कसायों का फल। संसार को पाने का फल की इच्छा करना है, मोक्ष फल की इच्छा को इच्छा नहीं कहा गया, वहां इच्छाओं का विराम है। मोक्ष फल की इच्छा इच्छाओं को शांत करने के लिए की जाती है, और सांसारिक इच्छाएं को बढ़ाने के लिए की जाती हैं, इसलिए मोक्ष फल की इच्छा नहीं है। हाँ बोलिए। सारे तीर्थ धाम में आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। विद्योदय परिवार पारसनाथ धाम जो बन रहा है, इसके लिए कैसे विशुद्धि बनाए, क्या पुण्य कमाए, कौन सी पूजन करें, कौन सा विधान करें, कौन सी जाप दें कि जल्दी से जल्दी हमारे पारसनाथ भगवान नव निर्माण पारसनाथ धाम में विराजमान हो जाएं। सबसे बड़ा ये है कि जब तक पारसनाथ धाम नहीं बने, जो इससे रिलेटेड हो, कोई ना कोई वस्तु का त्याग करना चाहिए, और एक नमोकार मंत्र की माला मां पारसनाथ धाम के नाम से फेरना चाहिए। इसके लिए और मालाएं आप फेरते हो वो काउंट नहीं करना, धाम के बढ़ने के लिए, और कोई ना कोई वस्तु का परित्याग कर सकते हैं कि जब तक ये धाम नहीं बनेगा, बांदकपुर के हर व्यक्ति का कोई ना कोई वस्तु का त्याग करना चाहिए। ये उपधान कहलाता है। उपधान से 2 फायदे होते हैं, कार्य में शीघ्रता आती है और विघ्नों का परिहार होता है। और महिलाएं कर सकते हैं तो शाम को, परिवार आज नियम लेता है, और शाम के समय महिलाएं प्रतिदिन इधर आकर के, बांदकपुर की महिलाएं प्रतिदिन भक्तांबर पाठ और आरती करती हैं। जब तक धाम नहीं बनता है तो और ज्यादा गुड बेटर बेस्ट हो जाएगा। गुरुदेव, हम लोग सुनते चले आ रहे थे कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी में अतिशय है। ये पहले हमने केवल टीवी पर देखा था, परंतु ये बांदकपुर के 10 दिन के प्रवास में ये सिद्ध हो गया कि वो अतिशय है। अभी 5 मिनट पहले घोषणा हुई कि बैंक अकाउंट नंबर कल से टीवी पट्टी पर चलेगा। हमारे बीच
पत्रकार जगत से जिन्होंने अभी जुझार से प्रश्न किया था, ये आचार्य महाराज जी के पूर्व के शिवरार्थी हैं। इन्होंने तुरंत घोषणा की 1 लाख रुपए की नगद राशि बांधकपुर मंदिर निर्माण के लिए घोषणा राजेंद्र भैया करते हैं। बहुत बहुत महाराज जी के पास पहुंच के देखो ऐसा है, लाइव हो गया ना? हो गया। आप बांधकपुर वालों के लिए कल बहुत बड़ा कार्य ठीक 5 बजे सभी को विधान में, 4:45 बजे और 6:30 बजे तक हवन पूर्ण होना चाहिए। मैं जब तक नीचे उतरूं हवन पूरा हो जाना चाहिए और उसके बाद अपन बड़े ठाट बाट के साथ श्री जी का विहार करा करके और अस्थायी रूप से विराजमान करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार श्री महावीर प्रसाद जी ठोलिया, श्रीमती देवी ठोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मनोज जी ठोलिया, श्रीमती गुड़माला देवी ठोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री महेश जी ठोलिया, श्रीमती अलका देवी ठोलिया, पुत्री एवं दामाद संगीता सेठी मनोज जी सेठी, दोहिती एवं दामाद खुशबू भव्य, दोहिता मेहुल सेठी, पुत्री एवं दामाद सुनीता देवी विजय कुमार जी गंगवाल, दोहिता अमन एवं दोहिती कोमल गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री मनीष कुमार ठोलिया, श्रीमती ज्योति देवी ठोलिया, पौत्री जिनीशा एवं जीतिका ठोलिया बैंगलोर, पौत्री एवं दामाद श्रीमती श्रेया पाटोदी, श्री अभिषेक जी पाटोदी, दोहिता दशानु पाटोदी, पौत्र एवं पौत्रवधु श्री शुभम, श्रीमती निधि ठोलिया, पौत्र एवं पौत्रवधु सिद्धार्थ ठोलिया, कोमल ठोलिया, समस्त ठोलिया परिवार सीकर राजस्थान। श्रीमती पुष्पा, श्री प्रकाश जैन चांदखेड़ी पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता, पुत्र एवं पुत्रवधु श्रीमती अनीता, श्री सुरेंद्र जैन चांदखेड़ी पंचकल्याणक भरत चक्रवर्ती, श्रीमती परिणीता, श्री अनिल जैन यूएसए, श्रीमती मिनी, श्री राजेश जैन सिंगापुर, चांदखेड़ी पंचकल्याणक में बाहुबली, पुत्री दामाद श्रीमती अनीता, श्री राजकुमार जैन बालाघाट, श्रीमती सरोज, श्री राजीव जैन दमोह, पौत्र पौत्री अविरल, आदिश, आर्यश, अनुमिता, अवनी, पौत्री एवं पौत्री दामाद श्रीमती सोयल, श्री अनुराग जैन दिल्ली, श्रीमती सोनल, श्री दीपक जैन कटनी, श्रीमती सेजल, श्री गायक जैन बेंगलोर, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री सुप्रिया, स्वप्निल जैन शेफाली, पराग जैन, शिल्पा, प्रियंक जैन, राहुल, पूजा जैन, अक्षांश, परपौत्र एवं परपौत्री आन्या, आरव, आज्ञा, आरवी, इरनू, यथार्थ, रियू, समस्त सनोधा परिवार सागर मध्य प्रदेश।